चला रहे हैं, तहसील चला रहे हैं, ब्लॉक चला रहे हैं, यहाँ तक कि अस्पताल चला रहे हैं। कुत्ता काटने की सुई अगर सत्ता दल के लोग जाते हैं लग जाती है, सामान्य आदमी जाता है उसको नहीं लगती, पैसा लिया जाता है। पार्टियां आई हैं, केवल समाजवादी पार्टी ने ही अधिवक्ता संघ के लिए कुछ किया है। माननीय नेताजी जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनकी देन है कि अधिवक्ता छत के नीचे बैठता है। लड़ाई बहुत अच्छी होगी। भाजपा यहाँ तीसरे स्थान पर रहेगी। हो सकता है बसपा और सपा की लड़ाई। बसपा और सपा की लड़ाई हो तो शायद है कि हमारे हक और अधिकार की लड़ाई आप संसद में भी लड़ेंगे, हर जगह लड़ेंगे। बाबू सिंह कुशवाहा कोई साधारण व्यक्ति। डॉक्टर संजय निषाद को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ही उनके बेटे प्रवीण निषाद को ही सांसद बनाया और उन्हीं से बगावत की। उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, 4 साल बाद वो निकाल दिए जाएंगे। यहाँ तक कि उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, उनका तो जीवन अंधकारमय कर दिया जा रहा है। वहाँ इनकी 8 सीट आई, वही हाल इनका हरियाणा में है हुआ। 75 पार कह रहे थे, वहाँ 20 सीट। नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति जनपद जौनपुर के विधानसभा बदलापुर में। अगर बात करें तो इस समय जनपद जौनपुर में लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे कयासों का दौर बहुत तेज हो रहा है। इस समय अगर देखा जाए तो 3 पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में आए हुए हैं और उनके नामों की चर्चा बेइंतहा हो रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से कृपाशंकर सिंह, समाजवादी पार्टी से बाबू सिंह कुशवाहा और बसपा से पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्री कला रेड्डी जी हैं। ऐसे में देखिए, हमारे फ्रेम में बैठे हुए हैं जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं इस समय लोकसभा के चुनाव में क्या रणनीति है और क्या लगता है, क्या अनुमान दर्शाया जा सकता है कि चुनाव क्या बयां करेगा। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जी, सुखुराम यादव, बदलापुर विधानसभा के जोनल अध्यक्ष हूँ जी, जोनल प्रभारी। अच्छा, एक चीज आप बताएं, इस समय जो है समाजवादी पार्टी से बाबू सिंह कुशवाहा जी आए हैं और लोगों में एक सवाल उठता है कि क्या जनपद जौनपुर के कोई ऐसे नेता नहीं रहे जिन्हें जो है चुनाव लड़ाया जाए। ये अफवाह है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबू सिंह कुशवाहा का स्वागत है। हम लोगों को केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश को देखना है। यहाँ कोई भी आएगा, हम लोग मेहनत करेंगे, बढ़िया से वोट दिलवाएंगे और दे भी रहे। जनता उत्सुक है, इसका कोई वो नहीं। अच्छा, क्या लगता है आपको कि इस समय वर्तमान में भाजपा की सरकार है और पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी भी चुनाव लड़ रही है, ऐसे में लड़ाई किस तरह से होगी? लड़ाई बहुत अच्छी होगी। भाजपा यहाँ तीसरे स्थान पर रहेगी। हो सकता है बसपा और सपा की लड़ाई। बसपा और सपा की लड़ाई होगी। हाँ जी। अच्छा, महंगाई को लेकर के आप क्या कहें? अब महंगाई तो बहुत है। महंगाई के बारे में अब सरकार एकदम फेल है, कोई कब्जा नहीं कर पाई, कवर नहीं कर पाई। बेरोजगारी है, महंगाई है, तमाम समस्याएं हैं, कोई इनके पास कोई वो नहीं रहा। अच्छा, समाजवादी का जो चुनावी फंडा है, समाजवादी की जो चुनावी नीति है और समाजवादी की जो मुख्य धाराएं हैं वह कौन कौन सी? जी, बेरोजगारी है। बेरोजगारी पर हम लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और सबसे बड़ा मतलब संविधान बचाना है। इस समय सबसे बड़ी समस्या है भाजपा की सरकार को हटाना, मूल रूप से कि संविधान को बचाना है। अगर संविधान को बचाना है तो भाजपा को हटाना है। क्या ऐसा लगता है कि संविधान खतरे में है? जी जी, अगर ये इनका तो वही नारा था है, 400 पार जाने के बाद संविधान में संशोधन करने का इनका मतलब मेन मुद्दा है। ये फार्मूला कहाँ तक साबित होगा कि 400 पार? वो तो फेल है। 400 के बाद इनका खाता ही खुलेगा, 400 तक इनकी बोहनी नहीं होगी। लेकिन इनकी मानसिकता जो है वो मैं बता रहा हूँ। लोगों का कहना है कि इस बार बीजेपी फिर झंडा गाड़ेगी। नहीं नहीं, ये जुमला है, केवल सिर्फ जुमला है। जुमला है, जुमला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं विधानसभा अध्यक्ष रामजतन यादव।
अच्छा अध्यक्ष जी, क्या लगता है आपको इस समय जो चुनावी रणनीति है, ऐसे में पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी भी हैं और महाराष्ट्र सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे कृपा शंकर सिंह जी, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि जीत निश्चित होगी? देखिए, अब उन लोगों के बारे में हमको कुछ कहना नहीं है। हम आज हमारे जो नेता हैं, हम लोग पीडीए के नारा के तहत चल रहे हैं और अब पीडीए जो है पहले बहक जाता था, कहीं न कहीं इसको बहकाया जाता था, लालच दिया जाता था। अब हमारा पीडीए पढ़ा लिखा समाज है और ये बहुत जानकार हो गए हैं, इनके जुमलेबाजी सब समझ गए हैं। अब हम धोखा नहीं खाएंगे और ये पीडीए की सरकार होगी, अमन चैन होगा और जो इतनी महंगाई हो गई है सब चीज़ पर लगाम लगेगी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं आदरणीय अखिलेश जी की सोच है कि यह पीडीए सरकार बनेगी और सबका हक अधिकार दिया जाएगा। इस बार का चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? हमारा चुनावी मुद्दा तो सब अरे मुद्दा का सब जान रहे हैं, महंगाई इतने चरण सीमा पहुंच गई है कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। बस खाली वही राम नाम, बस एक ही शब्द है, एक रोजगार बढ़ाया गया। मैं किसी जात विशेष को नहीं कहूँगा, लेकिन एक रोजगार है। किस रोजगार की बात आप करना चाह रहे हैं? बस रोजगार यही है कि धर्म नाम पर कमाई होगी, धर्म नाम पर वोट लिया जाएगा। यही एक चीज़ का इनके समय में बढ़ोत्तर हुई है। और नहीं, तो ऐसा तो नहीं है कि धर्म का भी बंटवारा हो जाए? नहीं नहीं, धर्म के नाम पर वो लोग राजनीति कर रहे हैं, हम लोग धर्म पर नहीं राजनीति कर रहे हैं। हम लोग हक और अधिकार और रोजगार पर राजनीति करेंगे। धर्म ये नाम पर हम लोगों का कोई फोकसबाजी नहीं है। और कब तक हम धोखा खाएंगे? हमारे समाज कब तक धोखा खाएगी? अब सब जान गए हैं। यही जानकर भी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ऐसा टिकट भी दिए हैं, पीडीए के तहत टिकट दिए हैं। अभी आप गजब प्रश्न कर रहे थे कि कुशवाहा जी बाबू जी जो हमारे लड़ रहे हैं कि ये बाहर हैं, ये बाहर शब्द ये हमको समझाया जाता है। हम पीडीए लोग हैं, हमको और लोग बताते हैं। अभी इनके जब लोग यहाँ लड़े, यहाँ वेदांती जी लड़े थे, चिन्मयानंद बाबा लड़े, तभी बाहर के नहीं थे। यहाँ मोदी जी लड़ रहे हैं तो बाहर के नहीं है। और हमारे पीडीए के नेता आया, हमारा सौभाग्य है। और हम राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत बधाई देते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसा नेता भेजे हैं। और हम जिता कर जब इनको भेजेंगे तो शायद है कि हमारे हक और अधिकार की लड़ाई आप संसद में भी लड़ेंगे, हर जगह लड़ेंगे। बाबू सिंह कुशवाहा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो ऐसा लगता है कि इस बार जौनपुर की इतिहास जो है जौनपुर बदल जाएगा? लगता नहीं है, क्लियर है। जिस दिन कुशवाहा जी का टिकट निश्चित हुआ उसी दिन क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? एकदम क्लियर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? विजय शंकर यादव, एडवोकेट, सिविल कोर्ट जौनपुर। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, आप हमारे चैनल पे आए। एक सवाल है आपसे कि अब तक की जितनी भी पार्टियां आई वह जो है अधिवक्ता संघ के लिए अब तक क्या की? अभी तक जितनी पार्टियां आई हैं, केवल समाजवादी पार्टी ने ही अधिवक्ता संघ के लिए कुछ किया है। माननीय नेताजी जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी देन है कि अधिवक्ता छत के नीचे बैठता है। उन्होंने सारे अधिवक्ता संघ को, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो जिला न्यायालय हो, चाहे वो जिला कचहरी हो, चाहे वो तहसील हो, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने सारे संघ को एक मुश्त पैसा दिया। और नेताजी आज इस दुनिया में नहीं है, हम लोग उनको नमन करते हैं। उनके नाते हम कचहरियों में छत के नीचे बैठते हैं, नहीं तो हम पेड़ के नीचे बैठते थे। जो दुर्दशा अधिवक्ताओं की थी केवल नेताजी समझे, बाकी आज तक कोई नहीं समझा। आज तक कोई नहीं आज समझता? तक कोई भी एक पैसा नहीं दिया है अधिवक्ता संघ को। सारे लोग केवल लूटने का काम किए हैं। अधिवक्ता संघ तमाम जो है फंड सरकार को वो कराता है, तमाम पैसा यहाँ से जाता है सरकार को, लेकिन उसमें से कुछ भी पैसा नहीं आता यहाँ तक कि हम लोग अधिवक्ता एक्ट की मांग करते हैं, उसको भी सरकारें नहीं बनाती।
तो अधिवक्ता के लिए अगर कोई किया है तो केवल समाजवादी पार्टी ने किया है और आज तक किसी ने नहीं किया है। अच्छा वकील साहब, एक बात और उठती है जहन में, जैसे इस समय चर्चाएं कहीं न कहीं चलती हैं कि क्या जनपद जौनपुर में कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं था जो सालों साल सेवा करता हो समाजवादी पार्टी की, और एक दूर दराज व्यक्ति को ला करके यहाँ प्रत्याशी बना दिया गया। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, ये तो मीडिया वालों का काम है, आप लोग जो प्रचार करेंगे वही जाएगा। लेकिन सत्य ये है कि हम लोग चूंकि अधिवक्ता समाज से हैं, संविधान जानते हैं, नियम कानून जानते हैं। भारत एक देश है, हम भारत के नागरिक हैं। पार्लियामेंट का चुनाव हिंदुस्तान के किसी कोने का व्यक्ति किसी कोने से लड़ सकता है, लड़ सकता है। किसी भी पार्लियामेंट से लड़ सकता है। और जहां तक ये बातें जो आ रही हैं, तो पहले उनसे ये पूछिए कि माननीय मोदी जी बनारस लड़ने किस लिए आए? क्या गुजरात में उनके लिए सीट नहीं थी, या बीजेपी के पास मोदी के अलावा कोई नेता नहीं था जो यहाँ चुनाव लड़ता? माननीय राजनाथ सिंह जी वहीं बगल के थे, क्यों नहीं उनको लड़ाया गया? ये सवाल उनसे पूछिए। बाकी ये पीडीए के कैंडिडेट हैं, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, माननीय अखिलेश यादव द्वारा भेजे गए हैं। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है, न कोई सवाल है। अच्छा, बेरोजगारी पे आप क्या कहेंगे? अच्छा, बेरोजगारी पर ही तो हमारा मुख्य मुद्दा है। भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी, ये तीन ही मुख्य मुद्दे हैं हमारे। भ्रष्टाचार आप देख ही रहे हैं कि सत्ता दल के लोग थाना चला रहे हैं, तहसील चला रहे हैं, ब्लॉक चला रहे हैं, यहाँ तक कि अस्पताल चला रहे हैं। कुत्ता काटने की सुई अगर सत्ता दल के लोग जाते हैं लग जाती है, सामान्य आदमी जाता है उसको नहीं लगती, पैसा लिया जाता है। इतना तक भ्रष्टाचार फैल गया है। कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जो बिना पैसे के कोई काम करता हो, और सारे सत्ता दल के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। दूसरा मुद्दा हमारा बेरोजगारी का है। आप हमको बताइए, 4 साल की नौकरी दे रहे हैं, कहीं आज तक आप भी इतने बड़े हो गए हैं, मीडिया इतना जान रही है, कहीं आज तक कोई सिलेक्शन 4 साल के लिए हुआ है? 4 साल, बिल्कुल नहीं। 4 साल के लिए आप लोग सिलेक्शन दे रहे हैं। उन नौजवानों की क्या दशा है? उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, 4 साल बाद वो निकाल दिए जाएंगे। यहाँ तक कि उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, उनका तो जीवन अंधकारमय कर दिया जा रहा है। लेकिन बेरोजगारी इतनी चरम पर है कि लोग उसमें जा रहे हैं। और इस सरकार ने 8 नियुक्ति के लिए फॉर्म निकाला है और 8 जो है पेपर लीक हुआ। मीडिया इस पर कहीं कुछ नहीं बोली। नहीं, मीडिया तो बढ़ चढ़ के दिखाई है, पेपर लीक हुआ है, जहाँ जहाँ पेपर लीक हुआ है वहाँ वहाँ पे जो है वीडियो जारी हुई है। मीडिया ने सारा दिखाया। 8 परीक्षाएं हुई, 8 पेपर लीक हुए। इस पर कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। ये सारा भ्रष्टाचार, सारा नियम कानून ये ताक पर रखकर इस तरह से सरकारें चलाई जा रही हैं। और महंगाई तो सभी जानते हैं। अन्य सरकारों में 10 पैसे 5 पैसे डीजल पेट्रोल बढ़ता था तो यही सत्ता दल के लोग सड़कों पर बैठ जाते थे। आज 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये तक एक बार में बढ़ जाता है। सुबह कुछ है, दोपहर कुछ है, शाम को कुछ हो जाता है, कहीं कोई बोलने वाला नहीं है। तब यही सत्ता दल की तमाम नेता हैं जो बैठती थी, कहते थे कि 35 रुपये का पेट्रोल चाहिए तो इनको वोट दीजिए, 250 का गैस सिलेंडर चाहिए तो इनको वोट दीजिए। जरा उनसे पूछिए कि अगर चिल्लू भर पानी कहीं हो, डूब मरने की कोई जगह न मिलती हो तो सड़कों पर नाक रगड़ कर मर जाएं ये लोग। इन लोगों ने जितना धोखा हिंदुस्तान की जनता को दिया है, इतना धोखा आज तक स्वतंत्र भारत के बाद कभी हुआ नहीं है। तो ये तीनों मुख्य मुद्दे हमारे हैं, भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी। किसानों के लिए क्या संदेश देंगे? अरे अब किसानों के लिए पूछना है। हमारे 977 किसान शहीद हो गए। 1 साल उन्होंने संघर्ष किया, सरकारें इस पर जूं तक नहीं रेंगा। सरकार का गृह मंत्री बैठा है, उसका बेटा सीधे किसानों पर अपनी गाड़ी चढ़वा दिया। किसानों के लिए क्या किया? किसानों के लिए तो सुनते ही नहीं। ये किसानों के नेता नहीं हैं। आपको बता दें, एक बनिया 13,000 करोड़ रुपए उसका माफ हो गया। केवल 7,000 करोड़ रुपए माफ किया होता सरकार ने तो सारे हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ हो गया होता। तो किसानों के लिए तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। केवल मंच पर भाषण देते हैं कि 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। हमारा किसान हमारा अन्नदाता। आप बताइए, बजट आता है, किसानों का बजट 9% होता है। 100 रुपए में केवल 9 रुपए 80% किसानों को दिया जाता है। किसानों को किसानी करने के लिए 2000 सम्मान निधि दे रहे हैं। 2000 सम्मान निधि किसानी के लिए दे रहे हैं। 50 किलो की डाई, 50 किलो की यूरिया 40 किलो कर दिए, दाम उतने रह गया। 73 रुपए किलो का वो अनाज देते हैं जो बीज के नाम पे बोया जाता है, और जब हमारे यहाँ पैदा होता है तो 20 रुपए 22 रुपए में खरीदते हैं। और उससे ज़्यादा छुट्टा पशु जो आज उनके माता और पिता के नाम से वो लोग अपना संबोधन करते हैं,
वो सारे छुट्टा पशु सारी फसल नष्ट कर जाते हैं। आज गर्मी में किसानों के पास सब्जी नहीं रह गई है, वो मजबूर है महंगी सब्जी लेने के लिए। अगर इससे निजात मिलती, बाढ़ की व्यवस्था होती, उनकी अन्य कोई व्यवस्था होती, तो किसान अपने यहाँ सब्जी पैदा करके अपनी तो दाल रोटी की व्यवस्था करता, लेकिन आज वह भी किसानों से छीन ली गई है। तो सबसे दुर्दशा, सबसे खराब स्थिति अगर है तो हिंदुस्तान के केवल किसानों की है। किसान तो लोगों को आप क्या संदेश देना चाहें? लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि पीडीए के कैंडिडेट हैं, समाजवादी पार्टी ने इंडिया अलायंस के समर्थित कैंडिडेट को जौनपुर में भेजा है। यह जौनपुर का सौभाग्य है। जौनपुर की जनता अगर पीडीए कैंडिडेट पर भरोसा करे और इनको जिताकर सदन में भेजे तो निश्चित रूप से जितनी समस्याएं हैं उससे हमें निजात मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय गौतम, जोनल प्रभारी हैं हम बदलापुर विधानसभा के। क्या लगता है इस बार जौनपुर की सियासत बदलेगी? निश्चित बदलेगी। मैं आपको बताऊं, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, इनका एक हुआ है 400 पार 400 पार। मोदी जी कह रहे हैं, ये बंगाल में गए कहे 200 पार 200 पार, वहां इनकी क्या हालत हुई? ये 70 सीट पाए वहां पे। दिल्ली में आए कहे 45 पार 45 पार, वहां इनकी 8 सीट आई। वही हाल इनका हरियाणा में है, हुआ 75 पार कह रहे थे, वहां 20 सीट पाए। यहाँ की क्या स्थिति? यहाँ की स्थिति बहुत अच्छी है। वहां यहाँ तो ये कुछ नहीं पाने वाले हैं। अब कुछ नहीं पाए, अब एकदम नहीं, ये जा रहे हैं यहाँ से। ये इनको हम सिर्फ यही कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इनको जो ये 400 पार कह रहे हैं, ये सिर्फ तड़ी पार और तड़ी पार हैं। ऐसा है? हाँ, बड़ी बात बोल रहे हैं। नहीं, निश्चित मैं बता रहा हूँ आपको, ये सिर्फ तड़ी पार और तड़ी पार कहे हम लोग कह रहे हैं। इतने लोग राशन ले रहे हैं, वो क्या करें? हाँ, राशन की बात आपने बहुत अच्छा कहा। आप बताइए, कह रहे हैं गरीबी मिटा दिए हैं हम। 80 करोड़ लोगों को ये राशन दे रहे हैं। तो ये दो बातें कह रहे हैं, एक तरफ गरीबी नहीं है और दूसरे तरफ 80 करोड़ लोगों को गरीबियों को राशन दे रहे हैं। तो इसका मतलब कि गरीबी है, इसका मतलब बेरोजगारी है, इसका मतलब कि शिक्षा पे कोई काम नहीं हो रहा है, कानून व्यवस्था यहाँ की ध्वस्त है। आप जान ही रहे हैं। देखिए, ये लोगों में बहुत उबाल है और इस तरह से अगर देखा जाए तो लोग परिवर्तन चाहते भी हैं। क्या नाम है आपका? मैं विधानसभा महासचिव अशोक निषाद। अच्छा अशोक जी, बताइए इस बार बदलापुर की जनता क्या करेगी? केवल बदलापुर की जनता पीडीए पर है। पीडीए इसमें जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, संख्या भारी उतनी उनकी हिस्सेदारी है। हिस्सेदारी से वो चुनाव किए हैं और इसमें पीडीए में बाबू सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया गया है। अच्छा, आप निषाद बिरादरी से हैं, डॉक्टर संजय निषाद को लेकर के आप क्या कहेंगे? डॉक्टर संजय निषाद को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ही उनके बेटे प्रवीण निषाद को ही सांसद बनाया और उन्हीं से बगावत, क्या ऐसी खता हुई बगावत किए और उन्हीं से निषाद जागा, तो केवल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ही द्वारा, और जा कर के भाजपा में चले गए और केवल आरक्षण के लिए, और आरक्षण कुछ भी नहीं दिए, कुर्सियाँ टूट गई। और इस समय जो लड़ रहे हैं उनके बेटे, उनको जो थाली भरी भोजन भरी थाली थी वो भी नहीं दे रहे हैं और एकदम निषाद समाज एकदम नाराज है और उनको वोट नहीं देगा और पीडीओ को देगा। हम बहुत जगह, ऐसा लगता है कि निषाद पार्टी को वोट निषादों का नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। हम बहुत जगह किए, जैसे लालगंज गए, केवटली और लालगंज जगह है, मौलानापुर, खालिशपुर, और पूरे विधानसभा में जहाँ जहाँ गया मैं, वहाँ सब मिले, कहाँ अब की अखिलेश को नहीं दिया जाएगा और केवल पीडीए को ही दिया जाएगा। पीडीए में हमारा सबका निहित है और जितने भी पढ़े लोग चाहे जिस बिरादरी के हों, वो केवल पीडीओ को ही देगा वोट और किसी को नहीं देगा। क्योंकि जितने भी कंपटीशन हो रहा है सब इलाहाबाद तैयारी कर रहे हैं, आ कर के यहाँ पर पेपर लीक हो जा रहा है
तो बताइए एक ऊपर तो अन्य सरकारों में भी लीक होते हैं। तो लीक कहाँ हुआ, इनका जितना भी हुआ है सभी लीक हो गया है। सभी लीक हो गए। सभी लीक पेपर हो गए हैं। और 60,000 अगर होते तो किसी परिवार का 60,000 पुलिस वैकेंसी निकली थी, उसमें 60,000 परिवार कम से कम एक विकास की राह पर चले होते। इस त्रिकोणीय लड़ाई में कौन सबसे 20 होगा? इस त्रिकोणीय लड़ाई में बाबू सिंह कुशवाहा पीडीए सबके साथ है, और दूसरे पर बसपा रहेगी, और तीसरे पर भाजपा हमेशा रहती है यहाँ पर। तीसरे पे जाएंगे। हाँ, तीसरे पर। जैसा कि देखिए मित्रों, ये लोगों के विचार थे और लोगों के अनुभव थे। और बाकी क्या करना है, क्या समझना है, आप वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।